हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अपने फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स इन दी लंग्स। ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे अकर होती है, ये बेसिकली लंग्स के अंदर अकर होती है। ठीक है, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे अकर होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज रहते हैं ना, तो वहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वह कैरी ऑन होती है, वह बेसिकली वहाँ पे यक्कर होती है। ठीक है, देर अपने सेकंड डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, गेट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ का एक्सचेंज होता है, बेसिकली ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और ये और कहाँ पे होता है, बेसिकली लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या बोला है, गेट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड दी बॉडी टिश्यूज। यहाँ पे भी सेम ही होता है। क्या चीज़ का एक्सचेंज होता है, बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये एंड कहाँ पे होता है, बिटवीन दी ब्लड एंड दी बॉडी टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अपनी थर्ड डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, गेट इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस दी एल्वियोर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो डिफ्यूजन का गैसेस होता है ना, वह किस साइड में होता है, अक्रॉस दी एल्वियोर मेम्ब्रेन के पास में रहता है। ठीक है, किसके अंदर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या बोला है, गेट इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही डिफ्यूजन होता है गैसेस का, किसके अंदर, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो अपनी फोर्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम, आई मीन ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ना, वह क्या चीज़ से रेगुलेट होता है, बाय द रेस्पिरेशन सेंटर से रेगुलेट होता है। और वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वो बेसिकली ब्रेन स्टेम के वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या बोला है, इंटरनल रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द टिश्यूज। यहाँ पे जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये क्या चीज़ से रेगुलेट होते हैं, बाय द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द टिश्यूज। मेटाबॉलिक की डिमांड कितनी रहती है टिश्यूज के अंदर, वे बेसिकली वह चीज़ से रेगुलेट होते हैं। कौन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एल्टीट्यूड एंड एयर पोल्यूशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बेसिकली बाहर के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। बेसिकली ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, देन यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, इंटरनल रेस्पिरेशन इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज एक्सरसाइज एंड डिसीज। बेसिकली एक्सरसाइज और डिसीज से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। कौन, इंटरनल रेस्पिरेशन के फैक्टर्स। ठीक है, देन यहाँ पे सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज़ ए फास्टर एंड मोर रेस्पॉन्सिव। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वह बहुत ही फास्टर है एंड मोर रेस्पॉन्सिव है व्हेन कंपेयर टू इंटरनल रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बोला है, इट इज स्लोअर एंड मोर स्टेबल। ओके, देन सेवंथ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना, वह एक प्रोसेस है, और वो कहाँ पे अकर होती है, वह सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली ये अकर होती है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या बोला है, इंटरनल रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वह एक प्रोसेस है, वह कहाँ पे अकर होती है, वह सारे लिविंग सेल्स के अंदर अकर होती है, वह बेसिकली वर्टिब्रेट्स के अंदर अकर नहीं होती। ठीक है, देन अपनी लास्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। ये बेसिकली एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या बोला है, इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस दैट अकर्स ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस के थ्रू ये बेसिकली ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये अकर होती है। ठीक है, तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन।